हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से स्मार्टफोन और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। क्या कोरोना वायरस से टेक इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। शायद आप लोग भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कोरोना वायरस अब एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है। दुनिया भर में इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया की कई सारी कंपनीज ने अपने इवेंट्स कैंसिल किए। शायद सबसे बड़ा संकेत ये है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ट्रेड शो होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप्स और आइडियाज़ का खुलासा करते हैं, तो ये ट्रेड शो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल किया गया। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि चाइना का इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब जबकि मैन्युफैक्चरिंग की गति धीमी पड़ती जा रही है और फिलहाल इस वायरस पर कोई इलाज भी नहीं है, तो इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होगा और इससे इवेंचुअली सप्लाई भी कम होगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर इस साल की शुरुआत से ही बुरा असर पड़ा। साल की शुरुआत में कोरोना चाइना में फैलने की वजह से स्मार्टफोन कंपनीज को अपने मोबाइल प्रोडक्शन और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करना पड़ा। फिर अप्रैल और मार्च में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबली लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से हिली, क्योंकि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो चाइना से आते हैं, असेंबल होते हैं, फिर रिटेल शॉप्स में आते हैं और वहाँ से हम उन्हें खरीद लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें टीवी के लिए 75% कंपोनेंट्स और स्मार्टफोन्स के लिए 85% कंपोनेंट्स चाइना से मंगाए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स में आते हैं मोबाइल डिस्प्लेज, ओपन सेल टीवी पैनल, सर्किट बोर्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, एलईडी चिप्स और बैटरीज जैसी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो ब्रांड्स जो एक टाइम पे हर महीने कुछ ना कुछ नया आता था इंडिया में, तो वो तो अब आने वाले कुछ महीनों के लिए तो शायद नहीं होगा। तो इस तरह से लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी दिक्कतें आई और स्मार्टफोन ब्रांड्स को अपने लॉन्च इवेंट्स को पोस्टपोन करना पड़ा। अब ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट्स को कंटेनमेंट जोन्स छोड़ के सभी जोन्स में ऑपरेट करना अलाउड है, यानी कि अब आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से स्मार्टफोन खरीद सकते हो। लेकिन ये अब जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का कंप्लीट सिनेरियो चल रहा है, तो इससे लोगों की प्रायोरिटीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। मतलब एक टाइम वो जब सब कुछ नॉर्मल था, लोग कमा रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, तो ऐसे में स्मार्टफोन एक एक्सेसरी बन गया था। नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते रहते थे और लोग अपने फ़ोन्स को चेंज करते रहते थे। नया फ़ोन लॉन्च हुआ तो चलो पुराना वाला बेच दिया, वो वाला ख़रीद लिया। लेकिन अब लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि लोग अब पैसा खर्च करने से कतरा रहे हैं। दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी। लोग ये सोच रहे हैं कि चलो इतना सब कुछ हो गया, अगर फिर से ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इसकी वजह से लोग पैसे सेविंग करने में लगे हुए हैं। वो अब सिर्फ जो इसेंशियल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, उन पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन तो आपकी जान नहीं बचा सकता। तो इसकी वजह से इन माई ओपिनियन ऑल्सो स्मार्टफोन इज़ अ नॉन इसेंशियल थिंग एट लीस्ट नाउ। अब दोस्तों, ये लॉकडाउन जब भी कभी उठेगा तो उसके बाद भी एटलीस्ट कुछ महीनों तक, जब तक सब कुछ स्टेबल ना हो जाए, लोग सिर्फ अत्यावश्यक चीज़ें कलेक्ट करने पर ही ध्यान देंगे। अगर पैंडेमिक के पहले कोई स्मार्टफोन लेने वाला था तो लॉकडाउन के बाद वो भी नहीं लेगा। सबसे पहले वो जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं उन पे ध्यान देगा और उसके बाद सोचेगा कि क्या उसे स्मार्टफोन लेना इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ही वो डिसीजन लेगा। अब इससे होगा ये कि स्मार्टफोन की सेल्स में गिरावट आएगी और आ भी गई है, और इससे स्मार्टफोन कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, फरवरी में जब हमारे यहाँ चालू भी नहीं हुआ था, सिर्फ चाइना में था और ग्लोबली कहीं कहीं चालू हुआ था, तब फरवरी में ही स्मार्टफोन सेल्स में गिरावट होनी स्टार्ट हुई। स्ट्रैटेजी एनालिटिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में 38% ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में गिरावट रिकॉर्ड हुई। उसके बाद मार्च और अप्रैल में हमारे यहाँ भी कंप्लीट लॉकडाउन था। सब रिटेल स्टोर्स बंद थे, ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी बंद था। तब स्मार्टफोन बाइंग सबसे ज़्यादा कम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन इंडस्ट्री के इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखने को मिल रही है।
अब कई लोगों का ये मानना है कि ये जो लॉस कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है, तो ये लॉस रिकवर करने के लिए कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो और कीमत बढ़ाएंगे तो वैसे ही अब कोई नहीं खरीद रहा, तो कीमत और बढ़ाएंगे तो कौन लेगा फ़ोन? तो ऐसे में कीमतें कम होंगी। कीमतें कम होने का एक और रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली इन टेक, वो बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। अब जो माल फैक्ट्रीज में बना हुआ पड़ा है उसकी वैल्यू डेली डेप्रिसिएट होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, तो ऐसे में वो कम कीमत में बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस क्राइसिस में लोग स्मार्टफोन खरीदने को प्रायोरिटी देंगे? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप भी स्मार्टफोन लेने का प्लानिंग कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप नहीं खरीद पाए, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।